हेलो एवरीवन। अब आजकल ये आज 12 फरवरी हो गई है और सब बच्चों के अब एनुअल एग्ज़ाम 11th क्लास के एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ स्कूलों में चल भी रहे हैं, तो उसके लिए कुछ सिस्टम की जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम की सारी वीडियोस हो गई हैं और आज भी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन इसका पार्ट 8 है। और इसमें क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार टीचर्स डाल देते हैं कि व्हाट इज़ लिम्फ एंड राइट डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, तो थोड़ा सा बच्चे ये होता है कि इसके पॉइंट्स लिखने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ मैंने वीडियो में ये पॉइंट्स डाल दिए हैं कि लिम्फ का दूसरा नेम है टिश्यू फ्लूइड। आज के टॉपिक में लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड एंड डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, व्हाट इज़ लिम्फ? तो लिम्फ को क्या कहोगे कि ये ब्लड कैपिलरीज की वॉल है, ये ब्लड कैपिलरीज है और इसकी वॉल है। तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, इसमें से ब्लड फिल्टर्ड होके बाहर जो आ रहा है, बाहर टिश्यूज़ हैं, मतलब ये टिश्यू सेल्स हैं, ये सब चीज़ें, इनके बीच बीच में फ्लूइड आ रहा है और लिम्फ वेसल्स के अंदर ये एंटर करता है। तो फिल्टर्ड ब्लड इज कॉल्ड लिम्फ। लिम्फ को हम दूसरा ये कह सकते हैं ब्लड माइनस आरबीसीज, यानी कि ब्लड में जब फिल्टर्ड होगा तो उसमें आरबीसीज वो फिल्टर्ड नहीं होंगी। और इसमें ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये मतलब जब आरबीसीज इसके लिम्फ में ब्लड में से आरबीसीज हट गई हैं तब वो लिम्फ बना है, तो इसका मतलब लिम्फ में आरबीसी नहीं है। और जब लिम्फ में आरबीसीज नहीं है तो लिम्फ कैसा होगा? कलरलेस। ठीक है, या प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसीज। लिम्फ फॉर्म सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडियरी सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है कि एक तो लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट है, पूरी बॉडी में नहीं है, जो लिम्फ नोड हैं, लिम्फ वेसल्स है, लैक्टियल डक्ट्स हैं, इन सब के अंदर प्रेजेंट होता है। और दूसरा जो प्राइमरी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हमारा होता है ब्लड। ब्लड के प्लाज्मा के थ्रू, क्योंकि प्लाज्मा उसका लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, तो प्लाज्मा के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी टिश्यूज़ में हर एक पार्ट में फ्लो होता है वो प्लाज्मा के थ्रू। तो ये सेकेंडरी सर्कुलेटरी और सब्सिडियरी सर्कुलेटरी सिस्टम। फिल्टर्ड ब्लड फ्रॉम द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड लिम्फ। जब अब एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो यहाँ से ब्लड की वॉल से ये ब्लड फिल्टर्ड हो रहा है तो ऑक्सीजन कम आता है, CO2 मेटाबॉलिक वेस्ट ये ज़्यादा फिल्टर्ड हो जाती हैं, तो हम ये कहेंगे कि लिम्फ हैज़ लिटिल ऑक्सीजन। मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है जिससे लर्निंग पॉइंट ये थोड़ा इजीली हो जाएगा। इट हैज़ मोर मेटाबॉलिक वेस्ट एंड CO2, क्योंकि वो वेस्ट वगैरह ये सब फिल्टर्ड हो जाती हैं। एक पॉइंट और आता है कि जब इसमें से ये फिल्टर्ड हो रहा है तो कुछ जो WBCs होती हैं, RBCs तो फिल्टर ही नहीं होती, ठीक है। कुछ WBCs में, क्योंकि WBCs दो टाइप की हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स भी 3 टाइप की होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो 2 टाइप की हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो इसमें जो न्यूट्रोफिल्स हैं, मतलब न्यूट्रोफिल्स या इसके अंदर मोनोसाइट, वो तो अगर कोई बाहर जर्म्स हैं तो वो वॉल को, मतलब जो ब्लड वेसल्स की वॉल है उससे क्रॉस करके ये बाहर आ जाती हैं, तब तो उस टर्म को बोलते हैं डाईपिडेसिस। ठीक है, और बाकी लिम्फोसाइट्स वगैरह तो क्योंकि लिम्फ नोड्स के अंदर वो प्रोड्यूस होती हैं लिम्फोसाइट्स, तो मेन लिम्फोसाइट्स तो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ये लिम्फेटिक में तो प्रेजेंट होंगी। तो जो हमारी बोन मैरो है, एक बात का और ध्यान रखना, हम लोगों की बोन मैरो में जो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हो रही हैं, अगर प्रोड्यूस होने के बाद वो वहीं मैच्योर्ड हो रही हैं बोन मैरो, तो बी से नाम पड़ा बी सेल्स, तब तो उनका नाम पड़ेगा बी लिम्फोसाइट। और अगर वो मैचुरेशन के लिए थाइमस ग्लैंड में जा रही हैं, थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? जब हमारे जो ये दोनों लंग्स हैं, ये लंग्स हैं और लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है, मतलब यहाँ हार्ट है, ये हार्ट है सॉरी, और इसके बीच का स्पेस है मेडिएस्टिनम, यहाँ थाइमस ग्लैंड है। तो थाइमस ग्लैंड में अगर ये मैचुरेशन के लिए और डिफरेंशिएशन के लिए जा रही हैं तब इनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। तो लिम्फ हैज स्पेशल लिम्फोसाइट बी एंड टी विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये थोड़े से पॉइंट्स जो थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है मैं जान के लिख देती हूँ कि बच्चों को ये एकदम मतलब इजीली लर्न हो जाए। लिम्फ हैज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स एट्सेट्रा। एक पॉइंट यहाँ मैंने लिखा है, अलग पेन से लिखा हुआ है कि लिम्फ एक्ट एज मिडल मैन
बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। ब्लड फिल्टर्ड होके लिम्फ आया और टिश्यू में ECF, तो उसके बीच का पॉइंट है ये। और इसमें क्योंकि टिश्यूज मतलब जो ECF होता है टिश्यूज के अंदर, तो ये लिम्फ है, लिम्फ भी वहाँ पर रीन्यूएशन करता रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इट हेल्प्स इन रीन्यूइंग ऑफ द ECF। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल से बाहर का फ्लूइड, टिश्यूज के बीच का फ्लूइड, वो क्या कहलाएगा? ECF। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम द इंटेस्टिनल विलाई। अब जो हमारी इंटेस्टिनल विलाई है, इंटेस्टिनल विलाई का जब हम सेक्शन बनाते हैं तो बीच में ये लैक्टियल डक्ट होती है, मतलब इस तरीके से जब सेक्शन इसका बनता है तो ये लैक्टियल डक्ट है, और लैक्टियल डक्ट में ये वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये यहाँ पे पूरी की पूरी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो लैक्टियल में जो एब्जॉर्प्शन होगा फैट का, क्योंकि लैक्टियल डक्ट में ही होता है फैट का एब्जॉर्प्शन, नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज में तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड का होता है। तो डाइजेस्टेड फैट को ये हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टेड फ्रॉम द इंटेस्टिनल विलाई, तो वो उसको एब्जॉर्व कराने का काम भी कौन करता है? लिम्फ। क्योंकि लिम्फ ये कैसा होता है? नॉर्मल उसमें तो वाटर सॉल्युबल, ये फैट सॉल्युबल है, तो इसलिए ये इजीली एब्जॉर्व कराता है, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस के पॉइंट है लिम्फ एंड ब्लड के, ये ज़्यादा ऐसा कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जो इसके पॉइंट्स ये बनते हैं उसी में से बच्चे निकाल लेते हैं। फिर भी मैंने लिख दिया एक दो पॉइंट कि फॉर्म लिम्फ जो है लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म करता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें RBCs एब्सेंट है, इसमें RBCs प्रेजेंट है। एक पॉइंट पहले यहाँ दोगे कि ये कलरलेस है, ये रेड कलर का है। इसमें जो WBCs का नंबर लिम्फ के अंदर मोर होता है, पर मोर कौन सी? सारी WBCs मोर नहीं होती, जैसे ये दोनों B लिम्फोसाइट हो गया, T लिम्फोसाइट हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया, क्योंकि फिल्टर्ड होके आ जाती हैं। तो ये WBCs का नंबर इनमें मोर है, और इसमें जैसे नॉर्मल होता है उस तरीके से है। न्यूट्रिएंट्स इसमें लेस हैं, इसमें मोर हैं। और बाकी पॉइंट्स का इसमें क्या दोगे कि इसमें ऑक्सीजन, जैसे यहाँ लिम्फ में लिखा हुआ है, लिम्फ में लिटिल ऑक्सीजन है, और इसमें ऑक्सीजन प्रॉपर है, मतलब मोर ऑक्सीजन है। यहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्ट एंड CO2 यहाँ पर मोर हैं, यहाँ क्या लिखोगे? लेस है। तो 6 to 7 पॉइंट 8 पॉइंट आराम से इजीली बना सकते हो। तो ये सारा लिम्फ है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स, और ये जो स्प्लीन आता है। तो एक बार कई क्वेश्चन ये कि स्प्लीन का बस ज़्यादातर क्वेश्चन यही आ जाता है कि स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हम लोगों का स्टमक के पीछे बैक साइड में एक ग्लैंड होती है बिल्कुल डार्क रेड कलर की, वो स्प्लीन है, तो वो भी लिम्फ नोड ही। कॉर्ड ऑफ बिलरथ, उसके अंदर एक टिश्यू होते हैं, वो कॉर्ड ऑफ बिलरथ स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी बोला जाता है। स्प्लीन में RBCs जाके, क्योंकि डेली RBCs की डेथ हो रही है, लाखों में हमारी ब्लड में RBCs हैं और कितने ही हजारों में रोज डेली डेथ हो रही है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs किसको बोलते हैं? स्प्लीन को, ठीक है। तो स्प्लीन लिम्फ नोड में ही आता है। तो ये आज का क्वेश्चन, ठीक है बेटा। मेरे हिसाब से सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।